नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास में है बेसिक मैथ से। बेसिक मैथ में हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है स्क्वायर रूट। आप बेसिकली जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लाइक दैट मेरे पास में एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन मेरे पास में है, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, राइट। 7744 हमारे पास में एक वैल्यू और इसकी अनरूट वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के हमारे पास में ये किसकी वैल्यू है, राइट। तो आप क्या करते हैं कि आप इसके बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो हम इसे लॉन्ग से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास में कम से कम 2 या 3 मिनट तो जरूर लगते हैं। उस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं 2 या 3 मिनट लगते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को आप विद इन 30 सेकेंड आप सोल्व करेंगे। सिर्फ आप सोल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आपको याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट आपको एक्यूरेट वैल्यू बताएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास में एक हमारे पास में स्क्वायर नंबर हमारे पास में है, तो स्क्वायर आपको 10 तक के स्क्वायर याद है सभी को? क्लियर है? तो ओके, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, राइट। तो आपको ये चीज क्लियर है। तो अब हमारे पास में है, तो हमारे पास में ये है स्क्वायर। क्लियर है? तो लास्ट डिजिट स्क्वायर की क्या है? 1 आ गई है 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ठीक है। लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, अगर हम यहां पे बात करें 4 की इज, तो लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट 4 किस किस क्या है हमारे पास में? 4 2 की एंड 8 की, राइट। जिसमें हमारे पास में ये हमारे पास में जैसे ये डिजिट है, इस टाइप के आपके पास में क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ये चेक करना है कि ये हमारे पास में लास्ट डिजिट है जो वो 4 है, 1 है, 2 है, XYZ है। आप पहले ये चेक करो कि आपके पास में लास्ट डिजिट्स के रूट की 4 किस किस की आई है। हमारे पास में आई है एक तो 2 की आई है और एक हमारे पास में किसकी आई है भाई? 8 की। नेक्स्ट है लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। अगर 1 की बात करूं तो 1 किस किस की आती है? एक तो 1 की आई है और एक 9 की आई है, राइट। एक तो हमारे पास में 1 की आती है और एक 9 की आती है। क्लियर है? लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, अगर मैं बात करूं 9 की, किस किस की आई है? 3 की आई है और एक 7 की आई है। क्लियर है? 3 7। क्लियर? लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, बात करें 6 की, 6 की आई 4 की, किस किस के हमारे पास में? 4 और 6 है, ठीक है। 4 6 5 0। हमारे पास में 5 किसकी आई थी? जिसमें हमारे पास में ओनली 5 का आया था। क्लियर है? 0 के हमारे पास में केसेस में हमारे पास में लास्ट में वो या तो 10 का होगा, 100 का होगा। हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। इट मींस दैट हमारे पास में क्या है, अगर ये आपके पास में क्वेश्चन है तो अगर हमारे पास में लास्ट डिजिट 2 आती है किसी भी क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल मेरे पास में 7 4 6 2 है, राइट। मेरे पास में ये क्वेश्चन है तो लास्ट डिजिट क्या मिली मेरे को? 2 मिली है। लास्ट मेरे पास में 3 हो
ठीक है, 1 है हमारे पास में, लास्ट डिजिट 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, अगर लास्ट डिजिट आपके पास में 7 है या 8 है, क्लियर, तो वो एक परफेक्ट स्केल नहीं होता, परफेक्ट स्केल नहीं मिलेगा भाई आपको। अगर आपके पास में लास्ट डिजिट क्या है 2 3 7 8 में से कोई भी अगर आपके पास में आई, इट्स मींस दैट वो क्या हमारे पास में एक परफेक्ट स्केल नहीं है। ये चीज आपको क्लियर हो गई? क्लियर है ना? वेरी गुड। तो अब हमारे पास में वो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक, बिल्कुल। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे पास में यही था, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मेरे को सिर्फ ये बताओ, लास्ट डिजिट इसमें क्या है? 4 है। लास्ट डिजिट 4 है, तो अब आपको क्या करना है? 4 लास्ट डिजिट किस किस की आ सकती है? एक तो 2 की आती है और एक 8 की आती है। लास्ट डिजिट 4 किसकी आती है? 2 और 8 की आती है हमारे पास में। सेकंड स्टेप, लास्ट की 2 डिजिट को भूल जाओ। भूल गए? क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2 और 8। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 77 है आपके पास में, और 77 है तो किसके स्क्वायर के पास है? यहाँ पे देखो, जल्दी बताओ। 8 और 9, तो हमारे पास में 64 और 81, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 आपके पास में है। तो किसके स्क्वायर के पास में है? ये हमें काउंट करेंगे। ये यहाँ पे ये नहीं है कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपके 81 के पास तो आप 81 लेके चलेंगे। यहाँ पर अगर 81 के है तो 81 8 से ज्यादा है तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 का ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 8 का स्क्वायर 64 है तो ये किसके अप्रोक्स में आएगा? 8 के अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये किसका स्क्वायर रूट बन गया। तो अब हमारे पास में है सेकंड स्टेप में कि ये चेक करना कि 77 किसके स्क्वायर के पास है। तो हमने चेक किया, ये तो 8 के स्क्वायर के पास है। इट मींस दैट या तो ये 82 का स्क्वायर रूट है या फिर ये 88 का स्क्वायर रूट है। अब ये चेक करने के लिए कि ये 82 का स्क्वायर रूट है या 88 का स्क्वायर रूट है, अब आप क्या करेंगे? आप एक ही काम करेंगे, आप 8 से बड़ा नंबर क्या होता है भाई? 9 की मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आ गई? 72। जो वैल्यू आई है और जो वैल्यू आपके पास में पहले थी, कौन सी वैल्यू बड़ी है? 77। यानी कि हमारे पास में इनका कंपैरिजन किया, वैल्यू कौन सी बड़ी मिली? 77। इट्स मींस दैट ये बड़ी वैल्यू का हमारे पास में मिलेगी। छोटी और बड़ी में से कौन सी वैल्यू मिलेगी? बड़ी वैल्यू मिलेगी। इट्स मींस दैट ये किसका स्क्वायर रूट है? 88 का स्क्वायर रूट है। आप अपना गूगल करके चेक कर लीजिए भाई, आपके पास में यही क्वेश्चन मिलेगा कि हमारे पास में किसका स्क्वायर रूट है? 8 का। आपके पास में ये क्वेश्चन था। अब आपने थोड़ा सा, मैंने आपको समझाया, आपको थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, लेकिन अब देखो क्वेश्चन मेरे पास में क्वेश्चन है 9216, क्लियर? 9216 है। अब क्वेश्चन को सोल्व करना है। लास्ट डिजिट क्या भाई? 6 है, और 6 किस किस में आता है? 4 और 6 में आता है। तो ये हमने 4 और 6 कर दिया। सेकंड स्टेप क्या था? लास्ट की दोनों डिजिट को आप भूल गए। अब हमारे पास में क्या आया? 92 किसके स्क्वायर के पास है? तो 9 और 10 के बीच में है, तो किसका लेके चलोगे? 9 का लेके चलोगे। इट मींस दैट या तो ये 94 का स्क्वायर रूट है या फिर 96 का स्क्वायर रूट है। अब ये चेक करने के लिए कि 94 का है 90 या फिर 96 का है, तो आपने क्या करना पड़ेगा? 9 से बड़ा नंबर कौन सा है? 10। तो 9 से बड़ा नंबर 10। 9 मल्टीप्लाई 10, क्या रिजल्ट आ गया? 90 रिजल्ट आ गया। क्या आ गया? 90। और यहाँ पर क्या है? 92। यहाँ पे क्या है? 92। इट मींस दैट यह वैल्यू कौन सी है? बड़ी। यह वैल्यू क्या है? बड़ी। तो किसका हो जाएगा? 96 का स्क्वायर रूट मिलेगा। कोई डाउट है? क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। हमारे पास में क्वेश्चन हमारे पास में
हमें लेके चलते हैं 708 क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर रूट लेके चलेंगे 9801 भी स्क्वायर रूट बनता है, उसका भी करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई एक बार। तो हमारे पास में है 5329, चेक करते हैं भाई किसका स्क्वायर रूट है। लास्ट डिजिट क्या है आपके पास में? लास्ट डिजिट 9 किस किस की आ सकती है? 3 and 7। अब क्या करोगे? 2 डिजिट को कैंसिल आउट करेंगे। 2 डिजिट हमारे पास में 29 थी, कैंसिल आउट की, क्या वैल्यू आ गई? 53 किसके स्क्वायर के पास है? सर ये 49 और 64। तो किसके स्क्वायर के पास है? 49 यानी कि 49 हमारे पास में, यानी कि 7 का स्क्वायर है। तो हमारे पास में किसके पास में वैल्यू आई? 7 के। तो कौन कौन सा नंबर आ सकता है? 73 या 77। ये चेक करने के लिए कि किसका स्क्वायर रूट है, आपको क्या करना पड़ेगा? बड़े वाले नंबर 75। इससे बड़ा नंबर कौन सा भाई? 8 मल्टीप्लाई की क्या आ गया? 56। अब 56 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, छोटा आ रहा था और ये बड़ा आ गया था, तो हम बड़े की वैल्यू लेके चलते थे। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई की, 56 आएगा 53, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई? छोटी आ गई। तो ये वैल्यू किसकी होगी? 73 की। भैया आप अपना गूगल से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में स्क्वायर रूट क्या है। क्लियर है? तो एक बार आप सभी को, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उस क्वेश्चन और लेके आते हैं, फास्टली सोल्व करेंगे अब की बार, ठीक है? अब हम सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है। अब आपने कहा कि सर हमारे पास में 4 डिजिट के क्वेश्चन है, तो केवल 4 डिजिट के लिए हमारे पास में ट्रिक अप्लीकेबल है? नहीं भाई, हमारे पास में 3 डिजिट्स के लिए भी अप्लीकेबल है, हमारे लिए 4 के लिए भी अप्लीकेबल है, 2 के लिए भी अप्लीकेबल है, 5 के लिए भी अप्लीकेबल है। अब देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अब हमने क्या किया, यहां पर वही बात है, कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखे, आपको क्या चेक करना है? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है भाई? 6। किस किस की आएगी? 4 और 6 की आएगी। अब क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट को भूल जाएंगे, लास्ट 2 डिजिट को भूल गए। अब हमारे पास में क्या वैल्यू आई? 345 किसके स्क्वायर के पास है? अब आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आप वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? आपको पढ़ा होगा, आपने स्टडी किया होगा, आपको ध्यान है। तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का 361। तो किसका स्क्वायर हो गया? 18। इट्स मींस दैट हमारे पास में या तो वैल्यू ये 18 हमारे पास में 18 एज इट इज, ये 4 यहाँ पे लिख लीजिए, या फिर 18 फिर से लिया, ये क्या वैल्यू थी? 6। या तो ये 184 का स्क्वायर रूट है या फिर 186 का स्क्वायर रूट है। ये चेक करने के लिए कि 18 का 184 का स्क्वायर रूट है या 186 का स्क्वायर रूट है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 की 19 के साथ मल्टीप्लाई की, ठीक है? 18 की 19 के साथ में मल्टीप्लाई करो भाई। 19 8 जा 152, तो 15 कैरी, 19 1 जा 19 प्लस में 15 34। ये वैल्यू क्या आ गई? 342। और ये क्या थी? 345। ज्यादा है या कम है? कौन सी ज्यादा है? इस वाली को हम चेक करते हैं। अगर ये ज्यादा है तो किसका मतलब? ये किसका स्क्वायर रूट होगा? 186 का स्क्वायर रूट होगा। क्लियर है? अगर ये कम होती तो किसका स्क्वायर रूट होता? 184 का। क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब 2 नंबर वाले पे देखो भाई, लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। अब सभी को पता है हमारे पास में 24 का स्क्वायर 576 होता है, बट चेक करने के लिए हमने किया 6 है। अब हमने क्या किया कि 6 किस किस की होती है? 4 और 6 की। लास्ट 2 डिजिट को भूल गए आप, क्या बचा? 5 किसके स्क्वायर के पास है?
किसके स्केयर? 60 2 और 3, तो किसका लेके चलोगे? सर 2 था 2 का लेके चलेंगे। इट्स मीन्स दैट या तो 24 का है या फिर 26 का है। ये चेक करने के लिए कि हमारे पास में 24 का या 26 का, क्या करोगे? 70 अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट नंबर क्या आ गया? 6। ये नंबर क्या हो गया? सर छोटा छोटा हो गया, तो इसका मतलब कौन से की वैल्यू होगी? 24 की वैल्यू होगी। एक और करके देखें, चलो जल्दी से बताना। 225 किसका होती है? 225 किसकी होती है? 15 की होती है। बट चेक करेंगे ट्रिक से, हमें तो ट्रिक आती है। 5 किसकी रहेगी? 5 की रहेगी। तो मतलब हमारे पास में सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम इसमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि किसकी होगी। हमने क्या किया, अब ये हमारे पास में लास्ट 2 डिजिट को गए भूल, क्या वैल्यू आ गई? 2। किसके स्क्वायर के पास है? 1 और 2 1 और 2, तो मतलब कौन सा लेके चलोगे? 1। तो किसका स्क्वायर रूट हो गया? किसका स्क्वायर रूट हो गया? 15 का। समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे था 81, लास्ट में हमने 1 था, 1 और 9 का है हमारे पास में, क्लियर है? 1 9 हमारे पास में है। लास्ट में अब क्या किया, 2 डिजिट को भूल गए। 580 किसके स्क्वायर के पास है? 576 24 का था, और 580 किसका स्क्वायर के पास आ गया? 24। इट्स मींस दैट या तो ये वैल्यू 24 की 241 होगी, या फिर ये वैल्यू क्या होगी? 249 होगी। क्लियर? अब ये चेक करने के लिए कि 24 की या 25 की, 241 की या 249 की, क्या करोगे? सर नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई। 24 के 25 की मल्टीप्लाई की, 25 4 जा 100, 10 कैरी, 25 2 जा 50, प्लस में 10 60। अब बताओ, ये वैल्यू तो छोटी आ गई भाई, अंदर वाली वैल्यू छोटी आ गई। अब किसकी वैल्यू होगी ये? 241 की। समझ में आया? क्लियर है सभी को? अब वो क्वेश्चन आपके लिए 12996। ये 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो 6 है, 6 किसका हो सकता है भाई? 4 6 का, ये कैंसिल आउट। 29 है, 29 किसके स्क्वायर के पास है? सर 5 और 6 यानी कि 5 का पास मिलेगा। अब हमारे पास में क्वेश्चन है कि 54 का स्क्वायर रूट है, 56 का स्क्वायर रूट है। तो ये चेक करने के लिए क्या करें? अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 × 6 = 30। बड़ा है तो कौन सी वैल्यू छोटी आ गई? ये वैल्यू बड़ी आ गई है, छोटी आ गई? छोटी आ गई, तो किसकी वैल्यू होगी? ये 54 का अंडर रूट है भाई, आप निकाल के देख लीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए हैं, आप ट्राई कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे पास में ये दोनों किसके स्क्वायर रूट है, एप्लीकेबल है, सभी के लिए हमारे पास में है। क्लियर है? सभी को समझ में आया? जिसको समझ में आया वो एक बार लाइक जरूर करेगा, और अपने दोस्तों को जरूर सेंड करेगा कि हाँ हमने ये समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारे पास में था स्क्वायर रूट का टॉपिक। आज का एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, स्क्वायर रूट। आप हमेशा उसको क्वेश्चन को सोल्व करते रहते हैं लॉन्ग ट्रिक से, लॉन्ग मेथड से, बट हमारे पास में स्क्वायर मेथड है। अगर आपके पास में क्वेश्चन है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे इजी मेथड आपको नहीं मिलेगा। तो देखते रहे विजय नीति चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू।